अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दाना दाना दाना, हर बंदे की जुबान में एक ही बात है, हर बंदा एक ही चीज लिखता है कि मशीन दाना दे रही है, नीचे से गुच्छा बना रही है। क्यों दाना देती है, क्यों गुच्छा बनाती है, क्यों सिलाई खराब करती है, इस वीडियो में आपको इसके बारे ही बताया जाएगा। आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना, वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो चले मैं आज आपको बताता हूँ कि दाना क्यों आता है और उसको कैसे सेट किया जाता है। जब भी मशीन दाना देती है, हर बंदे का एक ही काम होता है, धागा टाइट करता। बाजू का तो धागा टाइट करने से भी दाना नहीं जाता, यहाँ तो दाना चला भी जाए तो मशीन जो है वो कपड़ा इकट्ठा करने लग जाती है, या फिर दाना जाता ही नहीं है। आज की इस वीडियो के बाद आपकी मशीन दाना नहीं देगी, बेहतरीन स्टिच लगाएगी। आपने मुकम्मल वॉच करनी वीडियो, तो आपको बताता हूँ कि किन किन वजहों से स्टिच खराब होती, मशीन नीचे से गुच्छा बनाती, स्टिच खराब करती, इन सब का हल आपको बताया जाएगा। पहले तो मैं आपको डेमो चेक करवा दूं। ये देखें, धागा टाइट करने के बावजूद भी मशीन जो है वो नीचे से सिलाई खराब करी जा रही है। हालांकि जब से वीडियो स्टार्ट हुई है तब से मैं धागा टाइट करी जा रहा हूँ, मगर सिलाई जो है वो खराब की खराब होती जा रही है, ठीक होने का नाम नहीं ले रही। तो आपने ओरिजिनल तरीके के साथ इसको सेट करना है ताकि ये मशीन बार बार आपको तंग ना करे। मशीन दाना किस वजह से देती है, सबसे पहले तो आपने ये चेक करना कि जो ऊपर वाला धागा होता है वो लूज तो नहीं है, फिर नीचे वाला धागा चेक करना कि टाइट तो नहीं है। बाज का तो ये होता है कि नीचे वाला धागा टाइट हो जाता है, टाइट होने की वजह से मशीन नीचे से दाना देने लग जाती है। तो आपने डब्बी का धागा लूज कर लेना। लूज करने से ये होगा कि जो नीचे वाला धागा ऊपर आता है रिलैक्स रहेगा, और ऊपर वाला धागा जब नीचे जाएगा तो टाइट होकर जाएगा, सिलाई बेहतरीन बनेगी। अब आपको बताता हूँ कि आपने इनकी सेटिंग कैसे करनी है, मशीन का कौन कौन सा पार्ट सेट करने से मशीन का दाना जाता है। तो सबसे पहले धागे की सेटिंग होती है, थ्रेड की सेटिंग बहुत जरूरी है स्टिच को साफ करने के लिए। डब्बी की सेटिंग इतनी आपने कर लेनी है कि जब भी डब्बी के अंदर फिरकी आपने डालनी हो तो फिरकी का धागा पकड़ के डब्बी खुद ब खुद नीचे को जाए, ना के टाइट जाए और ना ही ज्यादा लूज होने चाहिए। नॉर्मल सेटिंग करने के बाद जो नीडल वाला धागा होता है उसको आपने टाइट करना, इतना ज्यादा टाइट नहीं कर देना कि धागा टूटने लग जाए। धागा नॉर्मल टाइट होना चाहिए, अगर नॉर्मल होगा तो सिलाई में सलवट नहीं आएगी, बेहतरीन सिलाई लगेगी। अब करते हैं मशीन को फिजिकली चेक। ये देखें, सबसे पहले आपने मशीन का बूट पैर खोल लेना। बूट पैर खोल के देखना कि बूट पैर के अंदर नीडल का कट वगैरह ना पड़ा हो या नीचे से डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने इसकी खोल देनी निडल प्लेट। सम टाइम तो ऐसा होता है कि निडल प्लेट के अंदर जब निडल टूट के लगती है तो निडल प्लेट का बेड़ा गर्क हो जाता है, निडल प्लेट के अंदर बहुत बड़े कट पड़ जाते हैं और स्टिच जो है इधर पंचने लग जाती है। जैसे स्टिच पंचती है तो स्टिच बाहर नहीं निकलती, बल्कि स्टिच एक जगह पे इकट्ठी होके दाना देने लग जाती है, गुच्छा बनाने लग जाती है। निडल प्लेट को भी आपने तसल्ली के साथ चेक करना। सेकंड वाली जो चीज है चेक करने के लिए, वो आपने ये देखना है कि जो मशीन का स्टॉपर होता है, जिसे शटल टेक बोलते हैं, शटल टेक का और शटल की कटोरी का जो आपस में डिस्टेंस होता है वो कम होने की वजह से मशीन का जो नीचे वाला धागा होता है वो टाइट आता है ऊपर और मशीन की सिलाई खराब हो जाती है। और बाज का तो सेटिंग परफेक्ट होने के बाद भी मशीन दाना देती, उसकी रीजन ये होती है कि शटल टेक खराब होता है। शटल टेक खराब होने की क्या वजह होती है वो मैं आपको शटल टेक खोल के बताता हूँ। टॉपर का ये वाला जो लाक होता है, इस लाक पे अक्सर कट पड़ जाते हैं या बुरा जाते हैं या यहाँ से डैमेज हो जाता है। अगर ऐसा मसला बन जाए तो आपने इसको क्लियर साफ करना या तब्दील कर लेना। उसके बाद शटल की कटोरी पर जिस हिस्से पर लाक लगता वहाँ पे भी कट बन जाते हैं, निशान बन जाते, बुरा जाती है, उसको भी आपने क्लियर करना। यहाँ पे धागा फंसने की वजह से धागा टाइट होता और मशीन दाने देने लग जाती है। शटल की कटोरी बिल्कुल रिलैक्स करने के बाद आपने ये चेक करना कि शटल की जो कटोरी है वो शटल के अंदर फ्री होनी चाहिए। अगर जरा सी भी टाइट हुई तो धागा टाइट आएगा और मशीन फिर से दाना देगी, गुच्छा बनाएगी और धागा भी तोड़ सकती है। उसके बाद आपने ये चेक करना फिटिंग करते हुए कि शटल लाक और शटल की जो कटोरी है उसका फासला अगर ज्यादा हुआ तो शटल लाक जो है वो कटोरी से बाहर निकल आएगा, और अगर शटल टेक जो है वो कटोरी के साथ बिल्कुल जाके टच हो गया तो मशीन जो है वो आपकी दाना देने लग जाएगी। इसलिए शटल टेक का जो दरमियानी डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए, ना तो टच हो और ना ही ज्यादा फासला हो।
फिर आपने ये देखना है कटोरी का जो सेंटर में सुराख होता है उसके सेंटर में से बिल्कुल निडल गुजरे, और शटल टेक को आपने ऊपर नीचे करके एडजस्ट ऐसे करना कि निडल कटोरी के सुराख के बिल्कुल सेंटर हो, ना के ऊपर या नीचे। शटल टेक के अंदर एक जरी बनी होती है जिससे आप स्क्रू टाइट करके शटल टेक को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये देखें, ये अप भी हो जाता है और डाउन भी। जहां पे निडल सेंटर में आ जाए कटोरी के वहां पे आपने इसको सेट कर लेना। चले मैं आपको शटल टेक लगा के चेक करवाता हूं कि आपने निडल की और शटल टेक की सेटिंग कहां पे करनी है, कैसे करनी है और कैसे करते हैं। ये देखें, पहले तो आपको बताता हूँ शटल टेक आपने लगाना कैसे। जो इसकी मशीन की बॉडी वाली फिटिंग होती है उस फिटिंग पे आपने शटल टेक को बिठा लेना। ये देखें, ये खुद ब खुद बैठ गया। अब जो नीचे वाली साइड है उसको आपने पेचकस टेक के साथ बाहर निकालना। कटोरी को घुमा के आपने बिल्कुल लाक के सामने इसकी जड़ी वाली साइड कर देनी है। अब आपने लाक को कटोरी के अंदर फिट बढ़ा देना। अब शटल टेक अपनी जगह पे है। अब आपने इसका स्क्रू लगाना। स्क्रू आपने रैंडमली टाइट करना। फिर आपने निडल को नीचे लेके आना, यानी कि शटल के अंदर जब निडल चली जाए तब आपने देखना कि शटल की जो कटोरी वाला सुराख है निडल उसके सेंटर में है, ऊपर है कि नीचे है। अगर तो ऊपर नीचे है तो फौरी से आप उसको सेंटर में कर लें। सेंटर में करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, कटोरी जो है वो ज्यादा ऊपर की तरफ है तो आप क्या करेंगे, शटल टेक को थोड़ा सा डाउन कर देंगे, कटोरी के सेंटर में निडल आ जाएगी। अब देखें, जो कटोरी का सुराख है वो निडल के बिल्कुल सेंटर में है। उसके बाद आपने ये देखना कि शटल टेक जो है वो कटोरी के साथ ज्यादा टच तो नहीं हो रहा या फिर ज्यादा फासला तो नहीं है। शटल टेक का ये वाला जो लाक है ये कटोरी से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर हुआ तो समझ ले फिर आपकी मशीन धागा भी तोड़ेगी और दाना भी देगी। और इसके अंदर जो प्ले है वो भी नॉर्मल होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही ज्यादा कम होनी चाहिए। अगर आपको कम लगे तो आप टेक दे के शटर को लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अपनी जगह से ये आउट हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाती है इसकी। और अगर शटल लॉक का ये वाला जो लॉक है ये ज्यादा ऊपर हुआ तो पतरी का ये वाला जो हिस्सा है लॉक के साथ लगने से मशीन धागा जो है डिस्टर्ब करेगी, नीचे से गुच्छा बनाएगी, धागा तोड़ भी सकती है। उसके बाद आपने ये देखना है कि शटर को जब राउंड देना तो शटर किसी चीज से टकराना नहीं चाहिए। बाजू का तो ऐसा होता है कि शटल टेक की जो लंबी वाली पतरी होती है वो शटल के पतरी को लगने की वजह से आगे और पीछे मशीन जो है वो धागा इकट्ठा करके तोड़ देती है और नीचे से दाना देने लग जाती है। इसलिए आपने इन दोनों का जो दरमियानी फासला है वो बराबर रखना है, ना ज्यादा हो ना कम हो। शटल जितना रिलैक्स होगा स्टिच उतनी रिलैक्स निकालेगा। उसके बाद मैं आपको एक फाइनल सेटिंग बता दूं कि आपने निडल की और गज की भी सेटिंग देखनी है। वो ऐसे कि जब गज ऊपर से होके नीचे की तरफ जाए तो गज जो है वो दंदराल के साथ वर्क करना चाहिए। ये देखिए, निडल जब ऊपर से होकर निडल प्लेट के सुराख के अंदर नक्का चला जाए तो दंदराल पटरी के बराबर होने चाहिए। और ऐसे ही जब आप गज को फुल डाउन करें तो दंदराल भी साथ ही डाउन हो जाएं। उसके बाद आपने इसका बूट पैर चेक करना कि बूट पैर के अंदर कट वगैरह खराश ना बने हो या निडल फिर जो है बूट पैर के साथ टकराती ना हो। तो चलें, इतने सारे काम कर लिए, अब बिस्मिल्लाह करके सिलाई लगा के चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आया है। अब दूसरी तरफ इसकी सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाने के बाद जिन वजह से मशीन दाना देती है आपने ये चीजें 1 बाय 1 चेक कर लेनी है और आपने अपनी मशीन खुद सेट करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।